ज्ञान सिद्ध्या मोक्ष सिद्धि सर्वेषां गुरुवनुग्रहात् मोक्षात् स्वरूप सिद्धि स्यात् परानंदम समश्नुते। ये सारी प्रक्रियाएं शास्त्र विहित जो कर्म हैं, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, उपवास हो, तीर्थ स्नान हो, सेवा हो, धर्मशाला का खोलना हो, ये जितने कर्म हैं इष्टापूर्त कर्म, वो सबके सब चित्त शोधन में इन सब का पर्यवसान है। चित्त शुद्ध होना चाहिए, और चित्त शुद्ध किस लिए कि हमें मुक्ति प्राप्त कराने वाला ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ज्ञान से फिर क्या मिलेगा? तो बोले ज्ञान सिद्ध्या मोक्ष सिद्धि, ज्ञान के द्वारा फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये सभी को ये सब मिलता है, लेकिन कैसे? गुरु अनुग्रहात्, गुरुदेव की कृपा हो, गुरु जब प्रसन्न हो, गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि होती सारे पुरुषों को ज्ञान सिद्धि द्वारा। मोक्षात् स्वरूप सिद्धि स्यात्, जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि से मुक्ति मिल गई, मोक्ष हो गया, तो फिर स्वरूप हमारा जो असली रूप है उस स्वरूप का दर्शन होने लग जाता है। और स्वरूप दर्शन के बाद परानंदम ततः समश्नुते, फिर उस आनंद की उपलब्धि हो जाती है जिस आनंद को परम आनंद परमानंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। समश्नुते, सब ये सब के सब किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? सत्संगात् सर्वमें तद्वै, अच्छे लोगों की पहले संगति मिले। सत्संगात् सर्वमें तद्वै नराणाम जायते द्विजाः। रोमहर्षण ऋषि जी तीर्थराज प्रयाग में इस सत्र में बैठे हुए जनों को कहते हैं कि हे विप्रो, मनुष्यों को ये सारा का सारा कैसे सिद्ध हो सकता है? बोले सत्संग से। अच्छे इंसान का मिलना कठिन है। सत्संगात् सर्वमें तद्वै नराणाम जायते द्विजाः धन धान्यादिकम सर्वम देयम वै गृहमेधिना। आगे कहते हैं अब गृहस्थ जीवन वाले को, जो गृहस्थ जीवन चला रहा है उस व्यक्ति को शुद्ध होना है, तो फिर न्यायार्जित धन धान्य भोजन आदि वो जरूरतमंदों को देवे। धन धान्यादिकम सर्वम देयम वै गृहमेधिना। गृहस्थी चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो। यद्यत् काले वस्तु जातम फलम वा धान्यमेव च तत्तत् सर्वं ब्राह्मणेभ्यो देयम वै हितमिच्छता। जिस जिस काल में जो जो वस्तु अथवा फल अथवा धान्य जो उपलब्ध होता है, वो सब का सब दान करे। किसको? ब्रह्म माने वेद और ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा, इन दोनों को जिसने जीवन में अपनाया है, ऐसे ब्राह्मणों को ये देना चाहिए। जो चाहता है कि हित हो, हमारा हित हो, ऐसा चाहता है, तो फिर ब्राह्मण का भी हित हो। शास्त्रों का रक्षक ब्राह्मण, भगवान का यजन पूजन करने वाला ब्राह्मण, उसी के साथ साथ में ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कम से कम जीवन समाज में रहें, इस उद्देश्य से उनका हित चाहते हुए, गृह मेधी को अपना हित चाहते हुए, उनका भी हित चाहते हुए उनको देना चाहिए ये सब। जलम चैव सदा देयम अन्नम क्षुद्व्याधि शांतये। कोई भूखा प्यासा आ गया, उनको क्या देना चाहिए? सबसे पहले प्यासा है उसको पानी देना चाहिए। जलम चैव सदा देयम अन्नम, और उसी प्रकार से अन्न देना चाहिए। भूखा प्यासा आया है तो भूख मिटाने के लिए भोजन, प्यास मिटाने के लिए पानी देना चाहिए। क्षेत्रम धान्यम तथा मान्नम अन्नमेव चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न कहते हैं तृषा निवृत्ति के लिए, मतलब प्यास मिटाने के लिए, और भूख मिटाने के लिए। प्यास मिटाने के लिए पानी का दान करें, देवे पिलावे। भूख मिटाना है, ये भी एक रोग है, क्षुधा रूपी रोग। इस क्षुध व्याधि कहते हैं, माने भूख रूपी एक रोग। उसको मिटाने के लिए भोजन रूपी औषधि देनी चाहिए, अन्न का दान करें। क्षेत्रम, उसी प्रकार से खेत का दान, जिसके पास में पर्याप्त जमीन है और उसकी कमाई से हम इतना कमा लेते हैं कि एक ही बार की कमाई से 5-5 पीढ़ी तक के लोगों को
पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो जा रही है, अथवा कई गांव के लोगों को हम रोज़ खिलाएं तब भी हमारे पास में अन्न की कमी नहीं होगी, इतनी संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो फिर कुछ क्षेत्र ज़रूरतमंदों को भी खेत दान करना चाहिए। धान्यम उसी प्रकार से अन्न है, धान्य है, कई प्रकार के 17 प्रकार के धान्य होते हैं। आमान्नम, आम अन्न का मतलब है कच्चा सीधा जिसको बोलते हैं, जिसको स्वयं पका करके भोजन बना करके पा सकता है, आमान्न कच्चा अन्न। उसी प्रकार से 4 प्रकार के अन्न, भक्ष्य, भोज, चेह, लोच, चोह्य, लेह्य, लेह्य, चूस करके गन्ना आदि या आम आदि, तो उसको चोष्य कहते हैं। पेय, दूध आदि, मधु आदि हैं, मधु आदि है, और च्यवनप्राश आदि है, चाट करके खाए जाते हैं मधु, तो ये चोष्य लेह्य है। उसी प्रकार से भक्ष्य, चबा करके खाने लायक रोटी आदि है, भात आदि है। तो ये भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, ये 4 प्रकार के अन्न का भी दान करना चाहिए। जो व्यक्ति चाहता है कि हमें किसी भी जन्म में और किसी भी जीव के रूप में रहते हुए हमें भूखा न रहना पड़े, तो दूसरे भूखे लोगों की भूख मिटाना चाहिए। जो व्यक्ति चाहता है कि हम किसी भी जन्म में, चाहे मनुष्य जन्म में, चाहे पेड़ पौधों के जन्म में, चाहे फिर कुत्ते बिल्ली के जन्म में प्यासा रहने का अवसर न आए, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि जो भी जहाँ कहीं भी व्यक्ति मिल जाए, कोई भी जीव मिल जाए, पानी की ज़रूरत है उसे तो पानी पिलाना चाहिए। उससे व्यक्ति को कभी भी प्यासे मरने का अवसर नहीं आएगा। जलम चैव सदा देयम अन्नम क्षुद्व्याधि शांतये क्षेत्रम धान्यम तथा मान्नम अन्नमेव चतुर्विधम यावत् कालम यदन्नम वै भुक्त्वा श्रवण मेधते तावत् कृतस्य पुण्यस्य त्वद्धम दातुर्न संशयः। दाता जो अन्न दे रहा है, किसी संत को खिला रहा है, साधक को खिला रहा है, ब्रह्मचारी वेद का अध्ययन करने वाले को खिलाता है, तो जिसके अन्न खा करके ब्राह्मण बालक वेदों का अध्ययन करता है, जिसके अन्न को पा करके साधु संत महापुरुष भजन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लोकोपकार का कार्य करते हैं, तो फिर उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्म का आधा फल खिलाने वाले को भी प्राप्त होता है। यही यहाँ कहते हैं, यावत् कालम यदन्नम वै भुक्त्वा श्रवण मेधते। जितने समय तक अन्न खा करके मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म कर रहा है, मान लो अन्न आ रहा है, किसी के द्वारा दिया हुआ अन्न है, चाहे वो पैसे के माध्यम से आया हो या साक्षात अन्न रूप में आया हो, उसको हम सब पा रहे हैं, और पाने वालों में से 100 लोगों में से यदि 20 लोग भी अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, भजन करते हैं, लोकोपकार करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, गलत कर्म नहीं करते हैं, तो उनका 20 लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो उस दाता को अधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, और इनका जो भी कर्म फल है वो आधा उनको मिलेगा। यही कहते हैं, जिसका अन्न खा करके मनुष्य कथा, कीर्तन, श्रवण, नवधा भक्ति अथवा जो भी धार्मिक कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य हैं, उनको करता है, तो उनका आधा फल उनको मिलता है। उतने समय तक उसके लिए किए पुण्य कार्य का आधा भाग दाता को मिल जाता है। तावत् कृतस्य पुण्यस्य त्वर्थम दातुर्न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। गृहीता ही गृहीतस्य गृहीतस्य दानाद् वै तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्यात् अन्यथा रौरवम ब्रजेत्। अब जिसने लिया है दान, जिसने पाया है अन्न, जिसने किसी की कोई वस्तु प्राप्त की है, लिया है, तो फिर उस व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए? अगर वह शास्त्र के बताए अनुसार नहीं करता है तो फिर उल्टा उसको फल मिलेगा। गृहीता ही गृहीतस्य दानाद् वै तपसा तथा। दान लेने वाला व्यक्ति अब दान में प्राप्त हुई वस्तु का गृहीतस्य, अगर दान और तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करता है, तब तो ठीक रास्ते पर है, उसकी बुद्धि बोराएगी नहीं और वह शुद्ध के शुद्ध रहेगा। लेकिन दान में प्राप्त जो वस्तु है उसको
ना तो किसी अच्छे व्यक्ति की सेवा में लगाया और ना ही उसको पचाने के लिए कोई तपस्या की, आराधना की, भजन की, न भगवान की कथा श्रवण की, कोई कीर्तन भी नहीं किया, तो फिर उसका पाप संशोधन नहीं होने के कारण रौरवम नरकम व्रजेत, रौरव नरक में उसको जाने को पड़ेगा। पाप संशोधनम कुर्यात, इसलिए गृहीत धन को देने वाले को पवित्र करना है और स्वयं को भी पवित्र बचाए रखना है। तो हमारे पास में मान लो करोड़ रुपए होंगे तभी तो हम किसी लाख रुपए ज़रूरत वाले व्यक्ति को हम दान कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। हमारे पास में उतना है ही नहीं लाख रुपए और कोई मांग रहा है कि 1.5 लाख दे दो, तो हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है किसी की कोई वस्तु, तो इसके पास में भी पचाने के लिए उतने ही पुण्य चाहिए ताकि स्वयं भी पवित्र बना रहे और दाता को भी पवित्र कर सके। तो यदि ऐसा नहीं कर पा रहा है तो प्राप्त जो चीज़ है दान में, उसको अच्छे काम में लगा दो, या तो फिर तपस्या करो। नहीं करता, नहीं करने के कारण पाप का शोधन नहीं होता, पाप शोधन नहीं होता है तो रौरवम नरकम व्रजेत, रौरव नरक में वो जाएगा। आत्मवित्तं त्रिधा कुर्यात् धर्म वृद्ध्यात्म भोगतः नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् तु धर्मतः। धन के 3 भाग करना चाहिए, यह अगले भाग में बताने जा रहे हैं।